Good evening. Welcome to our YouTube channel Big Band the Language School. आज हम करने जा रहे हैं अरेबिक लैंग्वेज का सेशन. हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर अवेलेबल हैं मोहम्मद कलीमुल्लाह सर. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग रुचिका. सर आज हम क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं अरेबिक लैंग्वेज में. मुझे जैसे कि दिख रहा है अरेबिक अल्फाबेट पे हम लोग काम करेंगे आज. जी. यूजुअली ये सबसे पहली क्लास होती है जब हम स्टार्ट करते हैं अरबिक सीखना. जी. तो सबसे पहले हम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं. तो आज हम ये सीखेंगे कि अरबिक अल्फाबेट्स कितने होते हैं, उनके कैसे शेप्स होते हैं, और प्लस हम ये भी सीखेंगे कि उनके कितने फॉर्म्स होते हैं और कैसे उनको ज्वाइन करके हम वर्ड्स बना सकते हैं. ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे. जी सर. जी. तो स्टार्ट करें. हाँ जी बिल्कुल सर. ओके. तो अल्फाबेट पढ़ने से पहले कुछ अरबिक स्क्रिप्ट के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं वो जानना जरूरी है ना. तो पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं एंड यू कैन गो थ्रू. सबसे पहली बात तो ये कि अरबिक अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 28 लेटर्स रिप्रेजेंटिंग कॉन्सोनेंट्स के. 28 अल्फाबेट्स होते हैं अरबिक में और सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना. इंटरेस्टिंग थिंग. हाँ. तो इसका वोवेल साउंड थोड़ा डिफरेंट होता है. द सेकंड थिंग इज there are 3 vowel signs which are used in writing both short and long vowels. जैसे कि दूसरे लैंग्वेजेस में भी वॉवेल्स होते हैं और उसमें जो मात्राएं हम लगाते हैं जिनको हम बेसिकली मात्राएं कहते हैं, वॉवेल का काम ही होता है. जी. वो अरबिक में एज अ सिंबल यूज होता है. हाँ जी. तो वो उसके दो तरह के वॉवेल्स होते हैं, एक शॉर्ट वॉवेल होते हैं और एक लॉन्ग वॉवेल होते हैं. हम उसको पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना. और तीसरी बात कि अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, है ना, अरबिक लैंग्वेज इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है ना. हाँ जी. ये थोड़ा बिल्कुल अलग है क्योंकि बाकी जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं या इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं, लेकिन अरबिक के साथ जो है वो उल्टा है ना. राइट टू लेफ्ट हम लिखते हैं. जी. और अरबिक लेटर्स जो है ना वो दोनों तरफ से ज्वाइंट होते हैं. यानी कि जैसे इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग होती है ना, जिसमें एक लेटर दूसरे लेटर से ज्वाइंट हो जाते हैं, तो अरबिक में भी यही होता है कि अरबिक में लेटर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर के आते हैं. लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से ज्वाइन हो जाते हैं. एक एक्सेप्शन है कि 6 लेटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ राइट साइड से ज्वाइन हो सकते हैं, लेफ्ट साइड से नहीं. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके. ठीक है सर. और फिर ये कि अरबिक में जितने भी लेटर्स होते हैं ना उनका कोई एक सिंगल फॉर्म नहीं होता, है ना. उनके 3 फॉर्म्स हो सकते हैं, इनिशियल, मीडियल और स्टैंडिंग अलोन. यानी कि हाँ, यानी कि जो लेटर जिस लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल हो गया, और जो मिडिल में है वो मीडियल फॉर्म में हो गया, और जो लास्ट में आता है उसको हम फाइनल कह सकते हैं. जी. एंड आल्सो देयर आर नो कैपिटल लेटर्स इन अरबिक. तो जो स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट अरबिक में नहीं है. ठीक है ना. हाँ जी सर. हाँ जी. तो ये प्री रिक्विजिट है. अरबिक जानने से पहले इसको हम जान लें तो बेहतर रहेगा. सो नाउ विल स्टार्ट विद द अरबिक अल्फाबेट्स. ठीक है ना. तो ये हैं उसके शेप. मैं एक एक करके पढ़ूंगा एंड यू कैन ज्वाइन मी रुचिका इफ यू वांट, है ना. सबसे पहला लेटर है अलिफ. हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो. हाँ जी सर. हाँ जी. ओके. हाँ, तो सबसे पहला लेटर है अलिफ. बा. ता. सा. सर. सा. हाँ, सा. यस. ता. जा. जीम. हा. खा. दाल. जाल. रा. जा. जा. सीन. सा का साउंड जो आता है.
हाँ, सीन, सीन, शीन, शीन, सौद, स्वाद, दौद, दाद, तौ, तौ, ज़ौ, ज़ौ, आइन, आइन, गैन, गैन, फा, फा, कफ, काफ, 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 लाम, लाम, मीम, नीम, नून, नून, हा, हा, औ, फिर आओ, वाव, वाव, वाओ, अच्छा, वाओ, हाँ, okay, या, वाओ, एंड लास्ट लास्ट, या, या, ओके, एक्सेलेंट, गुड जॉब, काफी अच्छा आपने पढ़ा। सो आप इसमें देख लीजिएगा बहुत सारे साउंड्स ऐसे होते हैं विच इज वेरी फेमिलियर टू लाइक आवर नेटिव लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से भी, जी, बट देयर आर सम स्पेशल लेटर्स। इसमें कुछ हम्म, ऐसे स्पेशल लेटर्स हैं जिनका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, न जी, हिंदी में और न ही दूसरी लैंग्वेजेस में। तो जी, उन पर थोड़ा सा हमें फोकस करना होता है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है। फॉर जी, एग्जाम्पल सा, हा, खा, है ना, उसकी पूरी एक लिस्ट है, तो जी, कभी वो फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो दीज जी, आर द अरबिक लेटर्स, है ना, 28 लेटर्स है, जी, और इन्हीं को हम जी, जोड़ करके हम वर्ड्स बनाते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या करने जाएंगे, हमारा नेक्स्ट का जो हमारा ये है के स्लाइड्स है, उसमें हम ये सिखाएंगे आपको कि हर एक लेटर के कितने फॉर्म्स होते हैं, और एग्जाम्पल उसका दे करके कि हाँ इसको कैसे यूज किया जाता है और कैसे वर्ड्स में इसको यूज किया गया है। जी सर, ठीक है ना? जी, हाँ, हाँ, सो स्टार्टिंग विद अलिफ, ठीक है ना, हाँ जी, द फॉर्म्स ऑफ अलिफ। सो फ्रॉम राइट साइड आप देखिए, बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड अलिफ ऐसा लिखा जाता है। जी, मीडियल पोजीशन और एंड पोजीशन अलिफ का दोनों एक ही जैसा होता है। अब देखिए मीडियल और एंड पोजीशन जो है अलिफ का एक ही होता है ना। हाँ, सो ओके, दिस इज अलिफ, ठीक है ना। जी, अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ जी, पे जो रेड कलर में लिखा हुआ है अलिफ, है ना, अलिफ, हाँ, हाँ, ये ये जो है स्टार्टिंग है, यानी कि ये बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड में लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। ओके, हाँ जी, और सेम अलिफ जो है यहाँ पे मिडिल में लिखा हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में लास्ट में लिखा एंड हुआ ऑफ है, वर्ड लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जी, तो उसके जी, तीनों शेप्स आ गए कि तीनों जगह जो है उसकी पोजीशन के हिसाब से उसका शेप कैसा बनता है ना। जी, ये वर्ड मैं पढ़ के बता देता हूँ। द जरूर, फर्स्ट वर्ड इज अर्नब, है ना, अर्नब, अर, हम्म, हाँ, अर्नब। एंड द हम्म, सेकेंड वर्ड इज बाब, बाब, द थर्ड वर्ड इज आसिया, आसिया, हाँ आसिया, ठीक है ना। ओके, तो ये अलिफ का हो गया। जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेटर्स। तो जी, अरबिक में जो है ना, अरबिक में बहुत सारे लेटर्स एक जैसे दिखते हैं, है ना। हाँ वी कैन जी, ओनली डिफरेंशिएट बिटवीन देम विद डॉट्स। जब हम डॉट्स देखते हैं ना, तो डॉट्स के साथ हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो देखिए बा, ता, सा, जी, है ना, ऊपर, ये तीनों जो है ना बिल्कुल शेप एक जैसा है। ओनली डिफरेंस यहाँ पे ये है कि देखिए बा के नीचे एक डॉट है, ता के ऊपर दो डॉट है, और सा के ऊपर 3 डॉट है ना। जी, बा, जी सर, ता, सा, अलग अलग डॉट्स हैं। तो इसके जो बिगिनिंग ऑफ वर्ड और मीडियल पोजीशन जो है और एंड ऑफ वर्ड में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल शेप एक जैसा होता है। आपको सिर्फ डॉट के साथ आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा लेटर है ये। आप देख सकते हैं बा, ता, सा, है ना, शेप एक जैसा है, सिर्फ डॉट ऊपर नीचे है, ठीक है जी ना। सर, जी, 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 इसके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं, है ना। जैसे कि बा, ता, सा, यहाँ पे ये तीनों वर्ड दिए हैं। बा का एग्जांपल जैसे बाब, यहाँ पे इनिशियल में यूज हुआ है, बिगिनिंग में। हाँ जी, और अबवाब यहाँ पे मिडिल में यूज हुआ है। और बाब फिर लास्ट में यहाँ पे एंड ऑफ द वर्ड में यूज हुआ है। द सेम थिंग ताज, ता यहाँ पे शुरू में, जी, तक तक जी, बीच में यूज हुआ है ता, और जी, तख्त यहाँ पे लास्ट में ता यूज हुआ है। जी, ऐसे ही सा है, हम्म, सल्ज, इस्नैन और लैस। तो आप देख जी, सकते हैं कि बा, ता, सा का जो बिगिनिंग पोजीशन होती है वो कैसी होती है, मिडियल पोजीशन कैसी होती है, और एंड पोजीशन कैसी है। सेम है, बस आपको डॉट का ख्याल रखना है। बा में नीचे जी, डॉट है, ता में ऊपर 2 डॉट है, ऊपर और डॉट सा है, में
3 डॉट है। जी जी ठीक है ना जी। उसके बाद चलते हैं, जो नेक्स्ट सेट्स ऑफ वर्ड्स हैं वो भी 3 हैं। जीम हा खा, है ना? ओके। जीम हा हाँ खा। खा। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनके भी बिगिनिंग वर्ड्स सारे के सारे एक ही जैसे हैं। जीम हा खा, सिर्फ डॉट का फर्क है। हाँ तो जी। यहाँ पे ये ध्यान में रहे कि डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे नीचे डॉट लगाना है, कहाँ पे ऊपर डॉट लगाना है, क्योंकि उससे पूरा लेटर का प्रोनाउंसिएशन ही बदल जाता है। तो जी जीम में अगेन, जीम में नीचे एक डॉट होता है, और जी हा में कोई डॉट नहीं होता, डॉटलेस होता है, और खा में ऊपर एक डॉट होता है। जी सर जी। और बाकी सबका पोजीशन जो है, बिगिनिंग पोजीशन, मिडियल पोजीशन और एंड पोजीशन जो है एक जैसा होता है। जी ठीक है सर ना? जी। इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे जीम है, तो जीम इनिशियल में यहाँ पे जबल, और जबल। उसके बाद तजर, हाँ तजर, जी हाँ जी। उसके बाद है सल्ज, सल्ज, सल्ज। है ना? ओके। तो जो जी जो रेड कलर में जो लेटर है ना, उसी पर हमें फोकस करना है कि उसका पोजीशन कैसा बदला है। ऐसे जी ही सर। हा है, हाँ हबल, हाँ। बहर और बल्ह, हबल, बहर और बल्ह, तीनों पोजीशंस यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं। ऐसे खा है, तो खा में खबर, बखील और इलख। तो जीम हा खा, इन जी तीनों के जो पोजीशंस हैं, बिगिनिंग पोजीशंस, मिडियल पोजीशंस और एंड ऑफ द वर्ड, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जी सर जी। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। चलिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड, वो है दाल और जाल, दाल एंड जाल। तो दाल और जाल ये बहुत सिमिलर होते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ एक डॉट का फर्क है, दाल में डॉट नहीं होता, जाल में डॉट है। और इसके साथ ये है कि दाल और जाल जो है ना, हाँ जी। ये आगे के साथ यानी कि लेफ्ट साइड से नहीं जुड़ता, सिर्फ राइट साइड से ही जुड़ सकता है। तो अगर ये सेंटेंस के बीच में आ गए, जी तो मतलब ये वर्ड के बीच में आ गए, तो मतलब हो गया कि वर्ड वहां ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दाल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दाल लिखा हुआ है, हाँ लेकिन हाँ। उसके बाद जो लेटर आ रहा है वो दाल से जुड़ा हुआ नहीं है, जी है जी ना? नहीं। हाँ हाँ। क्यों? हाँ हाँ। क्योंकि लेफ्ट साइड से वो नहीं जुड़ सकता, है ना? ठीक है। लेकिन राइट साइड से जुड़ सकता है। जैसे कि मीडियल पोजीशन में हम देख सकते हैं कि हम्म। दाल पीछे से जुड़ा हुआ है ना? पीछे जो एक लेटर है उससे दाल जुड़ा हुआ है, लेकिन हम्म। राइट साइड से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड से नहीं जुड़ा हुआ लेफ्ट साइड से है नहीं ना? है। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो ये दखल, मदखल और अक्द, ठीक है ना? अच्छा। जी जी ऐसे ही यहाँ पे जी जाल है, जी जिक्र, तज़कीर और अखज़, जी जिक्र, जी। तज़कीर और अखज़। जी, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रा और जा, रा और जा। रा और जा की। यस, ये भी बहुत सिमिलर है, बस डॉट का फर्क है, रा में डॉट नहीं है, जा में डॉट है। जी जी और जी। ये भी दाल और जाल की तरह ही सिर्फ राइट साइड से जुड़ता है, लेफ्ट साइड से नहीं जुड़ता। मैंने ओके। शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि देयर आर 6 वर्ड्स, है जी। ना, हाँ हाँ। जो के लेफ्ट साइड से नहीं जुड़ते। तो उस ओके उन्हीं 6 वर्ड्स में से ये है, रा और जा भी है। हम एग्जांपल देख लेते ओके। हैं। जैसे यहाँ पे देख जी। लीजिए, हाँ हाँ। रा यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से नहीं जुड़ा, बिगिनिंग में भी, हाँ मीडियल हाँ। में भी लेफ्ट साइड से नहीं जुड़ा, जी और एंड में तो कुछ के बाद कुछ है ही नहीं, तो जुड़ने का सवाल ही नहीं होता। जी। सेम टू सेम जा के साथ है, जैद, अजीज और अज। और तो अज। पहला वर्ड जो था, हाँ, पहला वर्ड जो है रा का, रजुल, उसके बाद है अर्श, उसके अर्श। बाद है अजर, अजर। ओके। उसके बाद है जैद, अजीज और अज। अज। ओके। सर एक उसके बाद चीज मैं आते हैं, जानना चाह रही थी, ये इसका एक जो आपने वर्ड बताया, इसका मतलब क्या है इसका? किसका? जो अच्छा, जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, हाँ 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 इनके हाँ। मीनिंग। जी। रजुल, रजुल का मतलब होता है मैन, अच्छा। और अर्श का मतलब होता है, मतलब स्काई, कहते हैं ना अर्श से फर्श, फर्श पर, आपने सुना हाँ होगा हाँ 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 अर्श। हाँ हाँ। तो अर्श का अच्छा। मतलब होता है स्काई, हाँ। स्काई। अच्छा। और अजर का मतलब होता है सैलरी, जो सैलरी। आ, ओके। हाँ। ऐसे ही जैद का मतलब होता है ऑयल, जैतून का तेल होता है ना, ऑलिव हाँ ऑयल, जी हाँ 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 हाँ। इसको ओके। कहते हैं जैद। जैद। अजीज, अजीज का मतलब होता है डियर,
कहते हैं ना मेरे अजीज डियर, मेरे दोस्त। अजीज दोस्त। हाँ 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 हाँ। हाँ, जी ये अजीज जी होता है। और जी। सिर्फ आज का मतलब होता है डिफिकल्ट। आज ओके। अज, डिफिकल्ट। ओके। डिफिकल्ट। चलिए जी। मैं मीनिंग भी बता दिया करूंगा जो भी वर्ड आएगा, है ना। ना प्लीज सर, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। तो उसके बाद है सीन और शीन, है ना। जी। हम्म। सीन और शीन, तो सीन और शीन का आप देख लीजिए, इसका बिगिनिंग कैसा होता है, मिडियल कैसा होता है, और एंड ऑफ वर्ड कैसा होता है। जी तो सीन और शीन, यहाँ देखिए, समिया, पहला वर्ड जो है समिया, जी। जिसका मतलब होता है लिसन टू हेयर, हम्म। सुनने को कहते हैं समिया। उसके जी। बाद एक दूसरा जो सीन को मिडिल में इस्तेमाल किया है, जैसे जिस्म, मिडिल में आ रहा है ना, जिस्म, सीन, हाँ जी। जिस्म। जिस्म, हाँ हाँ। जिस्म, जी जिस्म तो हम जानते हैं, ये बॉडी को कहते हैं। जी जी। और उसके बाद है लास्ट वर्ड है शम्स। शम्स, शम्स। जी। हाँ, शम्स कहते हैं सन को, सूरज। सूरज को। जी। हाँ। हम्म। उसके बाद फिर शीन आया, तो शीन में देखिए इनिशियल जो है शाह ऐसा इस्तेमाल किया है, शम्स ये भी शम्स ही है जी ना, जी। शम्स इसको भी कहते हैं, हाँ मतलब हाँ। वही है सूरज। कब्शान, कब्शान एक जानवर होता है जो शीप की तरह दिखता है, कब्शान, है ना, अच्छा अच्छा। कब्शान। और उसके बाद है नाकश। नाकश कहते हैं डिबेट करना, एक दूसरे से आर्ग्यू करना, उसको कहते हैं नाकश। अच्छा, बहस ठीक करना। है ना। जी तो हाँ, बहस करना, यस, बहस करना। जी जी। उसके बाद हम आ जाते हैं साद और दाद पर। साद और दाद, इसका भी बिगिनिंग ऑफ वर्ड आप देख लीजिए, मीडियल देख लीजिए, और एंड ऑफ वर्ड देख लीजिए, और इसका यूसेज हम देखते हैं। साद है, देखिए साद को बिगिनिंग में यूज किया, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है साबुन। जी साबुन, साबुन जी। कहते हैं सोप को, मतलब जो हम साबुन कहते हैं वो अरबिक वर्ड है, एग्जैक्टली। ओके ओके। हाँ हाँ। और साबुन अरेबिक वर्ड है। कसीर, ओके। यस यस, साबुन अरबिक वर्ड है। जी जी। उसके बाद एक वर्ड है, उसके बाद वर्ड है कसीर। सात बीच में आ रहा है, मिडिल हाँ में, हाँ हाँ। कसीर। कसीर। विच मीन्स, इट मीन्स मतलब शॉर्ट, शॉर्ट ना, शॉर्ट। ओके छोटी हाइट। हाँ हाँ, यस। ओके। मस्सा, मस्सा कहते हैं, मस्सा, लास्ट वर्ड मस्सा। है मस्सा, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है, हाँ, जिसका मतलब होता है चूसना, मतलब अच्छा। जैसे आम खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो उसके लिए आता है मस्सा, मस्सा। है ना, ओके। मस्सा, जी यस। जी। उसके बाद वर्ड है दाद है, तो दाद को इनिशियल में यूज किया, देखिए जैसे दाहिका, दाहिक मतलब होता है टू लाफ, हंसना, हाँ जी। है ना, हाँ हंसना। हाँ। उसके बाद इसको मिडिल में यूज किया, जैसे फद्दला, फद्दला, फद्दला का फद्दल। मतलब होता है टू प्रेफर, हाँ, टू प्रेफर समथिंग, किसी चीज, जैसे कि उफद्दिलु, आई प्रेफर, कहते हैं ओके ना, ओके। तो यह है फद्दला। फद्दल। उसके हाँ। बाद, हाँ, उसके बाद लास्ट वर्ड है मरीद। मरीब, मरीद। मरीद। मरीज, हाँ हाँ, जी। मरीद, हम तो बोलते हैं, ये मरीज हम बोलते हैं ना, हाँ जो हाँ। सिक जी होता है, जो बीमार, वही जी वर्ड है, वो भी अरबिक वर्ड है, वो मरीज, जी ठीक है ना। जी। उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो है मरीद। मरीब। ओके। जी। मरीद, द का थोड़ा साउंड आता है, मरीद। मरीद। ओके। जी सर। हाँ एग्जैक्टली, ये वर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ता और जा पे, ता और जा, ठीक है आ ना। और जा। इसके भी हम हाँ, ता और जा, जी इसके भी हम डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं कैसे यूज होता है ये। देखिए ता इनिशियल में यूज किया, जैसे तरीक, तरीक, जी। तरीक। तरीक कहते हैं रोड को, रोड को, जी। है ना। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि ये मेरा तरीका नहीं हाँ हाँ है ना, हाँ। हिंदी में यूज करते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, तो इट ओके एग्जैक्टली दिस वे नॉट दैट वे, तो ओके यही यही ओके। वर्ड है वो भी, अच्छा। वो तरीका भी वो अरबी वर्ड ओके। है ना, जी तरीका। सर, जी जी, तरीका भी अरबिक है। ओके। हाँ, उसके बाद मीडियल, मीडियल पोजीशन में इसको यूज किया ता को, जैसे इत्र, इत्र, जी जी। हाँ, इत्र। इत्र कहते हैं, खुशबू को कहते हैं, वो भी सुना होगा आपने। हाँ हाँ, सुना है सर। हाँ, जी। हम्म। और उसके बाद एक लास्ट वर्ड है कश्त, है ना, कश्त, कष्ट। कष्ट। हाँ,
हाँ कश्त, है ना, कश्त मतलब कॉम करना, कॉम है ना, करना, अच्छा बालों अच्छा में। अच्छा, बाल, अच्छा अच्छा अच्छा, Okay. जी उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है जा। जी, ज, हाँ जा का मतलब है, जा इसको देखिए यूज किया है जुहर, जुहर, जुहर का मतलब होता है आफ्टरनून, है ना, जुहर का मतलब होता है आफ्टरनून। आफ्टरनून से, ओके ओके, हाँ, और उसके बाद एक और बीच में इसको यूज किया है, जा को बीच में यूज किया है, मिडियल में यूज किया है, मिडियल पोजीशन में। और एक वर्ड है अजीम, अजीम भी काफी फेमस वर्ड है, हमने सुना होगा। अजीम का मतलब होता है ग्रेट, है ना। अजीम, ग्रेट, ओके हाँ, ओके, अजीम, जी जी अजीम का मतलब होता है जी, ग्रेट। बज्जा, उसके बाद होता है लास्ट में एक वर्ड है बज्जा, बज्जा, है ना। हाँ, शोर करना, नॉइज करना को बज्जा कहते हैं, है ना। जी 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 सर, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं आइन और गैन। आइन और गैन, ये आइन बहुत और गैन, बहुत, ओके, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को प्रोनाउंस करना, और अरब अरब के लोग सबसे ज्यादा एम्फेसिस इसी वर्ड पे करते हैं। जी, आप जब देखिए वो जब बात करते हैं तो बहुत आइन, थ्रोट से बहुत आवाज आती होगी, अस्सलाम हम्म, वालेकुम कैफ हालुक, ये सब करके बोलते हैं वो लोग। तो हाँ ये इसमें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस तरह से प्रोनाउंस करना, जी, यस यस, तो ऐसे ही आइन का एक लेटर है अरफ, है ना, अरफ, अरफ, है ना। जी, तो अरफ मीन्स पहचानना, जानना, पहचानना किसी को, है ना, हाँ उसी को जी, कहते हैं आरफ, है ना। आरिफ, इसी से एक वर्ड आपने सुना होगा कि आपसे कोई मारिफत नहीं है। मारिफत एक वर्ड आता है, हिंदी में यूज करते हैं मारिफत, मतलब जान पहचान, मारिफत। हाँ, जी जी, उसके बाद है मिडियल में इसको यूज किया है मारूद, 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 मारूद हाँ मारूद, मारूद कहते हैं कोई चीज जो प्रेजेंट की जाती ओके है ना, जो चीज ओके, प्रेजेंट की जाती है ना, उसको मारूद कहते हैं। उसके बाद जी, लास्ट वर्ड है अतबा, 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 हाँ अतबा। तो जी, अतबा का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज नेचुरल तरीके से करना, नेचुरल वे में करने को हम अतबा कहते हैं। जी, उसके बाद है गैन, गैन का मतलब गैर, देखिए इनिशियल में गैर, गैर का गैर, मतलब होता है, गैर का मतलब होता है दूसरा, कहते दूसरा, हैं ना, हाँ 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 बोलते हैं ना कि वो गैर है मेरा, है हाँ ना। हाँ, आपने भी देखा होगा इसके बगैर, हाँ जी हाँ जी मैंने, हाँ जी, यही गैर है वो, है ना, अच्छा, जिसका मतलब ठीक होता ठीक है, है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहते हैं ना वो, हाँ। जी जी, उसके बाद एक वर्ड है यगजिल, 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 गजल, हाँ, गजल का वर्ड आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी, हाँ, तो वही उसी का मतलब है वो, गजल भी अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बात करना, मोहब्बत की बात करना। गजल का मतलब एक्चुअली क्या होता है, मोहब्बत की बात करना। जी तो जी उसी से वर्ड बना है यगजिल। जी, और उसके बाद है अदबग, अदबग, है ना, हाँ अदबग, है ना, जी अदबग भी एक वर्ड है जो नॉर्मली यूज करते हैं, जो कोई चीज जब सुखाते हैं ना, तो उसके लिए यूज करते हैं अदबग, ठीक है ना। जी सर, जी, मतलब कोई साफ सुथरी चीज नहीं है, उसको क्लीन करना, उसको अदबग कहते हैं, है ना? ओके, जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है फा और काफ, फा और काफ। तो फा इसके और भी हम काफ, बिगिनिंग और, जी हाँ, इसके भी हम बिगिनिंग और मिडियल और एंड पूरा देख लेते हैं। जी सर, फा से देखिए एक वर्ड है फज्र, है ना, फज्र। फज्र, हाँ, फज्र का मतलब होता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, सूरज निकलने से पहले, उसको जी, कहते हैं फज्र। फज्र, जी, हाँ, और उसके बाद एक वर्ड है सिफ्र, 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 हाँ सिफ्र मतलब सिफ्र, जीरो, वो 7 से होता है, अच्छा नाइस, वेल अच्छा ट्राइड, हाँ, वो अच्छा 7 से होता है, हाँ वो अच्छा बहुत अच्छा आपने, सिफ्र का मतलब 0 होता है, वो 7 से होता है, और ये सीन अच्छा, से है, ये सीन से है, सिफ्र, अच्छा हाँ अच्छा, सीन से, हाँ, ये सीन से है, जी जिसका मतलब होता है ओपन करना, कोई चीज खोलना, ओपन करना, सिफ्र। जी सर, जी, और उसके बाद एक लास्ट वर्ड है सैफ, सैफ तो बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, है ना, बॉलीवुड एक्टर भी है सैफ सैफ अली अली खान, खान, है ना। हाँ जी जी हाँ, जी, सैफ, सैफ वर्ड ये इंडिया में बहुत फेमस है, सैफ, सैफ का मतलब होता है तलवार, स्वॉर्ड, ओके ओके, इसका से मतलब होता है, हाँ सैफ।
उसके बाद है काफ, काफ, काफ। जी। उससे एक वर्ड है कमर। कमर, आपने कहीं ये वर्ड सुना होगा, कमर। कमर, कमर कहते हैं मून को, चांद को। अच्छा 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 अच्छा। चांद को कहते हैं। चांद को बोलते हैं कमर, ओके ओके। नहीं सर, ये नहीं शम्स, सुना है। ये नहीं सुना था, ये आप ही से सुना है मैंने आज। नहीं, एक बहुत फेमस एक सॉन्ग है, मतलब मेरे रश के कमर, बहुत सारे लोग गाते हैं, आपने ये अच्छा तो सुना अच्छा ही हो। अच्छा 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 अच्छा। तो वहां पे यही कमर यूज हुआ है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक हाँ। है। उसके बाद सकता, सकता मतलब होता है कोई चीज गिर जाती है ना, टू फॉल समथिंग, कोई चीज गिर जाती है उसको कहते हैं सकता। सकत, ठीक है ना। ओके हाँ, ओके। सकत। उसके बाद है शक्का। शक्का मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना, बहुत मुश्किल कोई चीज जो होती है उसको कहते हैं शक्का शक्का, ओके। या शक्का। हाँ। जी एक वर्ड है मशक्कत, बहुत मशक्कत हो रही है, हाँ, जी 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 डिफिकल्टी, सर, जी। डिफिकल्टी, यहीं से आया है वर्ड, शक्का से ही आया है ओके वो। हाँ। ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम करते हैं, नेक्स्ट लेटर काफ और लाम। काफ और लाम, है काफ ना और इनका। लाम, जी। जी। तो काफ में देखिए, काफ से स्टार्टिंग वर्ड जो है किताब, एक वर्ड है किताब, है ना, अरबिक है, ये तो पता ही है जी सबको, बुक, जी। किताब। दूसरा वर्ड है अकल, अकल। अकल, हाँ, अकल का मतलब होता है टू ईट समथिंग, खाना। जी जी, ओके हाँ, ओके। अकल। और उसके इसे बाद है सर, एंड ऑफ। इसे अकल बोलते हैं, अकल बोलते हैं? अकल बोलते हैं, अकल, अकल बोलते हैं, अकल ठीक। बोलते हैं, यस। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद है दहिका। दहिका अभी हमने पढ़ा था, टू लाफ, हंसना, दहिका होता है वो। दहिका, ओके। हाँ, ये। उसके बाद है लाम। और लाम देखिए इनिशियल में कैसे यूज हुआ है, और उससे एक वर्ड है लैल, इसी से बना है लैला, लैल। ओके, लैल कहते लेल, हैं नाइट, हाँ, रात को। जी जी। हाँ, लैल। और इसको मिडिल में यूज किया है, जैसे सुल्लम, बीच में आ रहा है ना लाम, सुल्लम। सुल्लम, ओके। तो सुल्लम कहते हैं सीढ़ी को, स्टेयर्स, स्टेयर्स, सुल्लम। ओके ओके। हाँ। उसके बाद है हब्ल, हब्ल, लाम को लास्ट में यूज कर रहे हैं, हब्ल, विच मीन्स हब्ल, रस्सी, रोप। रोब, ओके सर, हम्म, ओके। ठीक है, ओके। तो फ्यू वर्ड्स लेफ्ट, उसको कर लेते हैं, मीम जी। और नून, है ना, मीम और, मीम और नून। मीम नून, और नून, जी। yes। तो मीम को इनिशियल में हम ऐसा लिखते हैं, और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मकतब, मकतब। मकतब, जी। हाँ, मकतब, मकतब कहते हैं ऑफिस को, ऑफिस। ऑफिस, हाँ जी। हाँ, मकतब। और उसके बाद है शम्स। शम्स अभी हमने पढ़ा, सूरज को कहते हैं सन। जी जी। उसके बाद एक लास्ट वर्ड है अंतुम। अंतुम, अंतुम का मतलब, अंतुम का मतलब होता है यू ऑल, मतलब तुम सारे लोग, ओके, है ना, आप जी लोग, यस। जी जी। नून, नून से बना नार, नार, नार का नार, मतलब होता है फायर, 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 आग। ओके। हाँ। उसके बाद है तंजील, तंजील। तंजीर, हाँ, तंजील, तंजील, नून को। ओके। हाँ, तंजील इज रिविलेशन, कोई चीज जो ऊपर से आती है ना, जी जी। उसको कहते हैं तंजील। उसके बाद लास्ट वर्ड है सकना। सकना, सकना मतलब हाँ, सकना मतलब होता है टू लिव, ओके टू लिव, इसी से बना है वर्ड सुकून। जी। ओके। तो ये हो गया मीम नून। अब ये लास्ट के 3 लेटर्स बचे हैं, विच इज हा, वाव, या। हा, वाव, या, हाउ है ना, वाओ या, ओके। यस। सो हा से एक हा को देखिए बिगिनिंग में कैसा यूज किया है, ही, हिजरा, हिजरा हिजरा, कहते हैं माइग्रेशन, हिजरा, अच्छा, माइग्रेशन, ओके। माइग्रेशन। सेकेंड वर्ड मीडियल में जो यूज हुआ है, हा, शहर, शहर। शहर, ओके। हाँ, शहर मतलब होता है मंथ, अरबी में मंथ। मंथ, ओके। हाँ। उसके बाद है इलेही, है ना, इलेही, इलेही। हाँ, इलेही इज अ प्रीपोजिशन विच मीन्स टू, है ना, है ना। टू, ओके। हाँ।
उसके बाद है वाव, हाँ हो गया वाव। वाव को हम देखते हैं, वाव भी देखिए उन्हीं लेटर्स में से आता है जो लेफ्ट से ज्वाइन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ब्रेक जी है जी ना। जी। वर्दा, 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 वर्दा का मतलब होता है गुलाब, रोज, वर्दा। गुलाब। जी जी। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सौब। तौब, सौब का मीन्स क्लोथ। क्लोथ। ओके। और उसके बाद है जव। जव जो, कहते हैं एटमॉस्फेयर को, जी है ना, सर। एटमॉस्फेयर, जी। ठीक है ना, जव। उसके बाद है या, है ना। या, हाँ, या जैसे यौम, यौम, योम। यौम का मतलब डे, जैसे कहना ओके हो टुडे, तो उसके लिए ओके। कहते हैं अल-यौम, टुडे। अल्योम। हम्म। हाँ। उसके बाद है अय्याम। अय्याम। बस ये जी। यौम का प्लुरल है, डेज, है ना। ओके ओके। हाँ। उसके बाद है हई। एक वर्ड है हई। हई का मतलब होता हई, है जिंदा। हाँ, जिंदा। जी अलाइव, जी हई, जी। लाइव। तो ये है। आई जी नो सर। के काफी काफी कंफ्यूजन रहा होगा, बट अगर आप इस पूरे वीडियो को अगर आप एक दो बार देखें और आपने रिकॉग्नाइज कर लिया डिफरेंट लेटर्स को, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं इन सबको। जी बिल्कुल नॉट दैट। बिल्कुल। हाँ। सर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जो हमारे अल्फाबेट हैं, तो मैं एक बार दोबारा से एक बार रीड आउट करना चाहूंगी। ओके, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कर लेते हैं एक बार। जी जरूर जरूर। अलिफ, 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 बा, बा, ता, ता, सा, ता, जीम, जीम, हा, हा, खा, खा, दाल, दाल, जाल, जाल, रा, रा, जा, ज, सीन, सीन, शीन, शीन, सौद, स्वाद, दौद, दौद, तौ, तौ, ज़ौ, जौ, आइन, आइन, गैन, गैन, फा, फा, काफ, 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 लाम, लाम, मीम, नीम, नून, नून, हा, हा, वाव, वा, वाव, या, य, या, या। ये। सर रुचिका जी, एक बात मुझे, जी जी एक बात मुझे कहनी पड़ेगी जरूर सर। कि मुझे हैरानी होती है कि आपको पहली बार आप ये पढ़ रही हैं और इतना परफेक्शन है कि आई कांट लाइक, मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ तो 2-4 दिन लग जाते हैं सही प्रोनाउंसिएशन कराने में। आपका बिल्कुल सही है, रियली बहुत सही किया थैंक यू आपने। सो मच सर, थैंक यू सो मच। काफी इंटरेस्टिंग हमारा ओके। आज का ये सेशन रहा, क्योंकि अल्फाबेट पे हमने वर्कआउट किया। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा सेशन। आप ये वीडियो देखिए और इसके साथ में प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अरेबिक लैंग्वेज बहुत इजी लगेगी। इसमें हमने सेंटेंस किस तरह से बनते हैं अरेबिक लैंग्वेज में, वो हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया है। ठीक है। तो अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं वो हम लोग सर से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप सर से पूछना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। माय नंबर इज 9805371026। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9805371026। मेरा नाम है रुचिका। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो मोहम्मद कलीमुल्लाह सर से, तो आप जरूर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दिस फॉर दिस वंडरफुल सेशन टुडे। तो अगले सेशन, अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम जरूर आएंगे। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कुछ और इसमें ऐड करेंगे अगले जरूर लेसन में। सर, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो ठीक मच। है।